हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DMR स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 300 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसी का ये 7वां वीडियो है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बेकार न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, गिलफर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? तो ऑप्शन देखिए, सक्रिय उत्पाद सिद्धांत। ऑप्शन बी है त्रिआयामी सिद्धांत। ऑप्शन सी है प्रज्ञा संरचना सिद्धांत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि गिलफर्ड जो हैं इन्होंने ये तीनों सिद्धांत दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रमापीकृत परीक्षण है। ऑप्शन देखिए, वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन बी है मौखिक। ऑप्शन सी है निबंधात्मक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रमापीकृत परीक्षण वस्तुनिष्ठ भी है, मौखिक है और निबंधात्मक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन है टर्मन ने, बिने ने, स्पीयरमैन ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो 262 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने ने दिया था, ध्यान रखिएगा, बिने। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि है। ऑप्शन देखिए, हस्तरेखा अध्ययन। ऑप्शन बी है समाज मिति। ऑप्शन सी है रोर्सा परीक्षण या फिर निर्धारण मान। तो 263 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हस्तरेखा अध्ययन। तो व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि कौन सी है? हस्तरेखा अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं। ऑप्शन है आत्मनिष्ठ। ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 264 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होते हैं वो आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को, साइमन को, बिने को या फिर स्पीयरमैन को। तो 265 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? बिने को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, बुद्धि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन देखिए, मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या फिर सामाजिक बुद्धि। तो 266 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं? मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि है। ऑप्शन ए है 120 से 140। ऑप्शन सी है 110 से 120। ऑप्शन सी है 90 से 110 या फिर 80 से 90। 267 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो टर्मन जो है इनके अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि है 90 से 110, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 268 है, गैरेट के अनुसार बुद्धि होती है। तो बताना है आपको, गैरेट के अनुसार बुद्धि मूर्त होती है, अमूर्त होती है, सामाजिक होती है या फिर ये सभी। तो 268 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि गैरेट के अनुसार बुद्धि जो है मूर्त होती है, अमूर्त होती है और सामाजिक होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है। तो ऑप्शन है सुंदर दिखने की इच्छा। ऑप्शन बी है अच्छे वस्त्र धारण करना। ऑप्शन सी है दृढ़ इच्छा शक्ति और ऑप्शन डी है उच्च शिक्षा प्राप्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, प्रश्न 270 है, कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए, पहला है 5 खंडों में। ऑप्शन बी है 9 खंडों में। ऑप्शन सी है 4 खंडों में और ऑप्शन डी है 10 खंडों में। तो 270 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कैली जो हैं इन्होंने बुद्धि को 9 खंडों में बांटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 271, शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है, यह कथन है किसका है? हेलन का है, एलिस का है, थॉर्नडाइक का है या फिर रॉबिन्सन का है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिस का ये कथन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है। किसने कहा है? एलिस ने। 272 है, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन है गिलफर्ड, स्टर्न, स्पीयरमैन या फिर बिने। 272 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्पीयरमैन जो हैं इन्होंने बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया था। अगला है स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो ऑप्शन है 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 या फिर 4 से 14 वर्ष। 273 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण में 2 से 14 वर्ष के बालक लिए जाते हैं। ठीक है। 274 है, व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हैं। ऑप्शन देखिए, लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं या फिर उपरोक्त सभी। 274 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हैं, लिंग भेद भी है, शारीरिक संरचना भी है और मानसिक योग्यताएं भी हैं। अगला है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है ड्रेवर, गेट्स व अन्य, गुड या फिर कोलसैनिक का। 275 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि गेट्स व अन्य। 276 है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाला कारक है। पहला ऑप्शन है न्यूनतम वेतन, ऑप्शन बी है अत्यधिक कार्यभार, ऑप्शन सी है निरंकुश प्रशासन और ऑप्शन डी है ये सभी। 274 का ऑप्शन डी सही जाएगा, यानी कि ये सभी। तो न्यूनतम वेतन जो है वो भी मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाता है, अत्यधिक कार्यभार और निरंकुश प्रशासक भी शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालता है। अगला देखिए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक है। पहला ऑप्शन है अपूर्ण परिवाद, ऑप्शन बी है निर्धनता, ऑप्शन सी है अल्पगृह कार्य और ऑप्शन डी है समान पाठ्यक्रम। 277 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अल्पगृह कार्य। अगला प्रश्न है कुंठा का कारण नहीं है। ऑप्शन देखिए नैतिक आदर्श, विरोधी उद्देश्य, उत्तम स्वास्थ्य या फिर सामाजिकता। 278 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य जो है कुंठा का कारण नहीं है। अगला है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो ऑप्शन देखिए 110 से 120, 140 से अधिक, 80 से 90 या फिर 100 से 130। 279 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन है 100, 120, 60 या फिर 90। 280 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 120 होती है। चलिए अगला प्रश्न है, संघर्ष का सामान्य अर्थ है। ऑप्शन है विपरीत विचार, ऑप्शन बी है विपरीत इच्छाएं, ऑप्शन सी है विपरीत उद्देश्य या फिर ये सभी। 281 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो हैं संघर्ष के सामान्य अर्थ होते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करते चलें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह कथन किसका है? बर्ट का है, ड्रेवर का है, टर्मन का है या फिर हैरीमैन का है। 282 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह कथन है वर्ड का, ध्यान रखिएगा। अगला है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। ऑप्शन देखिए कल्पना लोक में, ऑप्शन भी है अति संवेदनशीलता की दिशाओं में, ऑप्शन सी है वास्तविकताओं में और ऑप्शन डी है समाज के बाहर। 283 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वास्तविकताओं में रहता है। अगला है प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी योग्यताओं का विकास करना हो। तो यह कथन है
ऑप्शन देखिए हैविंग हस्ट का, बिटी का, हैरीमैन का या फिर ओडन का। 285 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हैविंग हस्ट। यह कथन है हैविंग हस्ट का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन है कठोर अनुशासन, पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। 286 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, क्योंकि कठोर अनुशासन, पारिवारिक संघर्ष या फिर शारीरिक दोष ये सभी मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 287 है संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। यह कथन है डगलस व हॉलैंड का, ऑप्शन बी है क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन सी है गेट्स व अन्य का और ऑप्शन डी है वर्नार्ड व फुलर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह कथन है डगलस व हॉलैंड का। अगला देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय है, तो इसका ऑप्शन है गेट्स, ऑप्शन बी है C.W. बियर्स, ऑप्शन सी है एलिस और ऑप्शन डी है लेडिल। 288 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि C.W. बियर्स। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का विषय क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपायों का अध्ययन, ऑप्शन बी है मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों का अध्ययन, ऑप्शन सी है मानसिक रोगों के रोकथाम के उपायों का अध्ययन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कुंठा की दशा में बालक बन जाता है, तो आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी या फिर ये सभी। 289 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी। तो कुंठा की दशा में बालक कैसा, आक्रमणकारी, एकांतवासी या फिर रोगी, कुछ भी बन सकता है। अगला है संघर्ष से बचने के उपाय हैं। पहला ऑप्शन देखिए परिवार का उत्तम वातावरण, सलाह व प्रशिक्षण, आत्मविश्वास का विकास और ये सभी। 291 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी। संघर्ष से बचने के उपाय क्या हैं, परिवार का उत्तम वातावरण भी, सलाह व प्रशिक्षण भी होता है और आत्मविश्वास का विकास। प्रश्न 292 है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए गुड, C.W. बियर्स, ड्रेवर या फिर लेडिल। 292 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, C.W. बियर्स की ये पुस्तक है, ठीक है। 293 है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन देखिए बुद्धि परीक्षणों द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो इन सभी के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। अगला है निम्न में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण है। पहला ऑप्शन है सामाजिक व सांस्कृतिक, अगला है मनोवैज्ञानिक, इसके बाद है शारीरिक या फिर ये सभी। 294 का ऑप्शन डी सही जाएगा दोस्तों, यानी कि बालकों के पिछड़ेपन का कारक जो है सामाजिक व सांस्कृतिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है या फिर शारीरिक भी हो सकता है। अगला है मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति आत्मसुरक्षा अभियांत्रिकियाँ अपनाता है। आत्मसुरक्षा अभियांत्रिकियाँ हैं प्रक्षेपण है, पलायन है, अविकसित हैं या फिर ये सभी। तो 295 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। ऑप्शन है सामान्य, तीव्र, उदात्तीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। 296 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि तीव्र। अगला है समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है अनुकूल वातावरण, असंतुलन, संतुष्टि या फिर सामाजिकता। 297 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि असंतुलन। अगला है द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक का लेखक है। ऑप्शन है फ्रेंडसन, टर्मन, गेट्स या एलिस। तो 298 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि टर्मन। अगला है असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यह कथन है बोरिंग का, लैंगफेल्ड का,
गेट्स व अन्य का या फिर ड्रेवर का। तो 299 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि गेट्स व अन्य। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो मिलते रहें।